आई गेव माई फ़ोन टू माई पेरेंट्स और मैंने एक नोकिया का बटन फ़ोन रखा था जिसपे मैं सिर्फ कॉल कर सकता था और SMS कर सकता था. You don't have to sit for 4 hours straight. You can sit for 1 hour and then go out, have some fun and then come back. But make sure you're completing all the tasks that you have to. मतलब टाइम की बात नहीं है. It's more about कि क्वालिटी करना है. हाँ, क्वालिटी काम करना है. तो जीके को कैसे आप हैंडल करते थे? जीके को इस 3 महीने में कैसे बच्चों को मैनेज करना चाहिए? बैकलॉग कैसे अपनी रिवाइज करते रहनी चाहिए? So there are 3 things to do. First, do your current GK, do your backlog and start revising. क्योंकि सितंबर से नवंबर तक if you are able to revise तो फिर सब याद आ जाता है. And you don't have to know the exact detail क्योंकि MCQ है तो you just have to be able to recognize कि ये आंसर है. और क्वांट को हर रोज़ करना है, वो नॉन नेगोशिएबल है. हर रोज़ करना है क्वांट को क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता है क्लैट. मॉक देने के शायद 10, 15 या 20 मिनट बाद हम सब जो मॉक देते थे मेरे दोस्त, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर इन अ सर्कल, टेक अ मॉक टेस्ट, सी व्हाट क्वेश्चंस वी गॉट रॉन्ग एंड आस्क ईच अदर कि अगर मेरे दोस्त का वो आंसर करेक्ट था और मेरा गलत था तो मैं उससे पूछा था कि तू क्या सोच रहा था जब तू दे रहा था, ताकि आई कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. मेक श्योर एनालाइजिंग एवरी सिंगल सेक्शन इंक्लूडिंग जीके, क्योंकि जीके यू कैन फील लाइक ओ ये टॉपिक तो इरेलेवेंट है, पर अभी क्लैट को देखो, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो यू कांट रियली टेल. पहले मैंने जो किया था कि एक्सेल शीट बनाया कि जो मॉक दे रहा हूँ उसका स्कोर क्या है, टू सी इफ आई एम इम्प्रूविंग. फिर एक डायरी भी था जिसमें मैं लिखता था कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव आई गॉट रॉन्ग. सो इन लॉजिक एम आई कंसिस्टेंटली मेकिंग मिस्टेक्स इन अजम्पशन क्वेश्चन. अगर अजम्पशन ही आ रहा है तो मुझे पता है कि यही गलती है मेरी और फिर यही इस पे ही फोकस करना है ताकि एग्जाम के दिन पे ये नहीं हो. इलेट पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 3 रणवीत, जिन्होंने इलेट में ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर के आया और अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं. तो हमारे साथ रणवीत है. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज रणवीत. तो रणवीत, सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने इलेट की प्रिपरेशन या क्लैट की प्रिपरेशन के लिए किस क्लास में आपने कब सोचा था? आपके पेरेंट्स या आपके कोई घर में जो लॉ बैकग्राउंड से हो, ऐसा कुछ था क्या जो आपने इस फील्ड को ऑप्ट किया? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई लॉ में नहीं है, मतलब दूर दूर से भी कोई भी नहीं है लॉ में. मैंने क्लास 7 में डिसाइड किया था कि लॉ पढ़ना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस और डिबेट में, तो वो पॉलिसी में थोड़ा इंटरेस्ट था. पर मैंने क्लैट और एलेट का प्रिपरेशन सिर्फ 10th में शुरू किया था. ओके, मतलब आप 10th से स्टार्ट कर दिए थे प्रिपरेशन करना. तो प्रिपरेशन जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ रहती है, कंसिस्टेंसी. आपने 2 साल कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज किया? तो एक अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये क्रैक करना है और यू हैव टू हैव अ गुड रीजन टू डू इट. तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील डीमोटिवेटेड, आई यूज्ड टू थिंक दैट if I'm not in a top NLU, then I won't be studying with the best students, I won't be competing with the best students, I won't be learning from the best professors. So that really pushed me to go forward कि मुझे ये करना है. क्यों करना है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से सीखना है. I want good opportunities. तो you have to keep reminding yourself of that. और जब भी demotivated लगो तो फिर take a break for a while and then think about this and then you'll get back on track. तो वो consistency motivation से ही आता है. तो ये आपका मोटिवेशन था कि हमें टॉप नॉच नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जानी है, तो ये हमें कंटिन्यूटी में रखना होगा. ओके, तो ये जो आपका अभी जो बच्चे आपको सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनके हाथ में अब मैक्सिमम 3 मंथ्स बचे हैं उनके क्लैट एग्ज़ाम और इलेट एग्ज़ाम में. तो आपका लास्ट 3 मंथ्स जो होता है उसमें क्या स्ट्रेटजी था? तो पहले तो फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड जीके रिवीजन चालू था. जनवरी से सितंबर जो भी किया था वो तो रिवीजन चालू था. फिर मॉक टेस्ट 3 बार हफ्ते में, तो एक तो संडे करना है और 2 जो बाकी है वो भी 2 बजे से 4 बजे ही करना चाहिए सबको मॉक टेस्ट. तो हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट, जीके हर रोज़ करना है और क्यूटी हर रोज़ करना है. तो वो और एक रूटीन सेट करना है कि मैं ये करूँगा. सुबह उठ के ये सोचना है कि क्या करूँगा आज. एक लिस्ट बनाना है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है और वो ही करके सोना है बस. तो मतलब आपका कहना है कि आपका डेली सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप एक टू डू लिस्ट बनाते थे कि आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है. आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है? नहीं, वो मैंने ट्राई तो किया था पहले, पर वो मेंटेन नहीं हो पाता है किसी से भी, क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें होते हैं कि यू कांट फिक्स अ टाइम टेबल. सपोज कुछ फैमिली फंक्शन हो या कुछ स्कूल का कोई एग्ज़ाम आ जाए या किसी
कुछ भी आ सकता है, तो टाइम टेबल डोंट वर्क. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ कि ये करना है और फिर प्रायोरिटाइज करना है, कि लिस्ट बनाओ कि ये टॉप प्रायोरिटी है, फिर ये है, फिर ये है. तो देन यू नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर गेटिंग दैट डन इन अ डे. अच्छा, एक बहुत जनरल क्वेश्चंस रहती है बच्चों की कि सर स्कूल्स हमें पजल्ड कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो आपने स्कूल्स और एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया? तो मुझे मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी बात है क्लैट और एलेट के बारे में कि वो दिसंबर में होते हैं. तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च उतना नहीं है, पर जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं जो वो सीबीएसई के लिए तैयारी कर सकते हैं. और वो इवन दिसंबर में भी 15, हाँ, दिसंबर में भी 15 दिन है. तो दैट्स मोर देन इनफ टू स्टडी फॉर सीबीएसई. मैंने ये किया था, मेरा कॉमर्स था, मेरे 98 आए थे सीबीएसई में. ओह नाइस. तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी दिसंबर से पहले सीबीएसई की. बस क्लास में बैठ के थोड़ा करता था अकाउंट्स बस, और कुछ नहीं किया था मैंने सीबीएसई के लिए. वो 2 महीने काफ़ी है. तो स्कूल का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना भी नहीं है सीबीएसई के बारे में या जो भी बोर्ड के बारे में, क्योंकि वो उसके बाद हो जाता है. और वंस यू नो यू आर एडमिटेड टू कॉलेज, देन यू won't have the stress about exams and you can give the exams properly and study for them well. क्योंकि वो बोर्ड से पहले रिजल्ट भी आ जाती है आपकी, दिसंबर में ही रिजल्ट भी आ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कॉलेज की टैग लग गई कि हमें उस कॉलेज में ही जाना है, तो इजी वे में हमें लगता है बोर्ड भी आप दे पाते होंगे. हाँ, और मतलब you don't have to do very very well in the boards also. You should be doing okay, which you'll be able to do with those 2 months of preparation. और मेरे सब दोस्त जो भी NLS में है, जो भी NLU में है, वो उन्होंने भी सब यही किया था कि मतलब दिसंबर के पहले कुछ नहीं पढ़ाई किया था स्कूल के लिए. बस एग्जाम्स थोड़े दिए थे, पास भी करना है, वो ही है बस. जीके जो एक मेजर कंसर्न है, जो आपने भी बोला कि जीके पे आपने स्टार्ट पॉडकास्ट करते ही आपने स्टार्ट किया था. तो जीके को कैसे आप हैंडल करते थे? जीके को इस 3 महीने में कैसे बच्चों को मैनेज करना चाहिए? बैकलॉग कैसे अपनी रिवाइज करते रहनी चाहिए? तो पहली चीज़ ये है कि बैकलॉग मई से लेकर दिसंबर तक का वो 6 महीने का बैकलॉग इज, if you have a backlog then cover that up as soon as you can, क्योंकि these are the 6 months की क्लैट यहाँ से ही सवाल पूछते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो if you're in September right now and you have May backlog, while you're doing September, take the most, say 10-15 most important topics of May and you can do them parallelly. उतना टाइम नहीं लगता है, मतलब it'll take you only about 3-4 days to do it and then start revising at the same time. So there are 3 things to do. First, do your current GK, do your backlog and start revising, क्योंकि सितंबर से नवंबर तक if you are able to revise तो फिर सब याद आ जाता है. And you don't have to know the exact detail क्योंकि MCQ है, तो you just have to be able to recognize कि ये आंसर है. You don't have to remember the exact word. वो हमें एकदम दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है. वो जब सामने क्वेश्चन आती है तो वो मेमोरी में क्लिक हो जाता है. राइट. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं DI से रिलेटेड पूछना चाहूंगा, जो बहुत बच्चे पैनिक करते हैं, DI टफ, एक वो फोबिया है बच्चों के अंदर कि DI टफ होता है, हमसे नहीं हो पाएगा. आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आपने DI को कैसे टैकल किया? तो मुझे भी यही लगता था कि DI बहुत टफ है. मेरे बहुत दोस्त थे जो DI में बहुत अच्छे थे, तो मैं उनसे भी डरता था कि ये लोग तो 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, मेरे तो 20 मिनट लग रहे हैं. बट यू हैव टू बी एबल टू recognize कि if you are taking more time then you have to give yourself that time, because you cannot do without DI. You have to be able to do it. So give yourself that amount of time in the mock test. Plan your times for each section that way. And I would say if you are struggling, then give yourself 20-25 minutes to do it and sit down and focus and do it. और quant को हर रोज़ करना है, वो नॉन नेगोशिएबल है. हर रोज करना है क्वांट को, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता है क्लैट. मतलब आपका कहना है कि अगर क्वांट नहीं किए तो आप भूल जाओ कि क्लैट और इलेट होने वाला है. राइट. तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आप डेली पढ़ने जब बैठते थे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत होती है. लेकिन 3 आवर्स 4 आवर्स की रेगुलर स्टडी के बाद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बोर फील कर रहा हूँ, या फिर ऐसा लगता होगा कि अब नहीं हो रहा है मेरे से. तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? तो मैं मेरे दोस्त के साथ पढ़ता था. वी यूज्ड टू सिट देयर, स्टडी, एंड व्हेन वी नीडेड अ ब्रेक हम नीचे जाके कॉफ़ी पीते थे, थोड़े मज़े करते थे, चलते थे. और वो मतलब फिक्स्ड ब्रेक नहीं है कि 10 मिनट के बाद वापस जाना है. बस थोड़ा एंजॉय करो और फिर
खुद लगेगा कि वी हैव टू गो बैक एंड स्टडी, वो सीरियसनेस है मन में, तो गिव योर सेल्फ द फ्रीडम टू बी एबल टू डू दैट, बट मेक श्योर यू आर स्टडिंग एट द सेम टाइम. यू डोंट हैव टू सिट फॉर 4 hours straight. You can sit for 1 hour and then go out, have some fun and then come back, but make sure you're completing all the tasks that you have to. मतलब टाइम की बात नहीं है, it's more about कि क्वालिटी करना है. हाँ, क्वालिटी काम करना है. अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन ब्रेक्स में आप फ्रेंड्स के साथ, सुबह की टाइम है तो आप निकल गए, आप थोड़ा देर बाहर में घूम लिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल जो बच्चे काफ़ी स्नैपचैट को यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपने कैसे अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन किया तो सब चीज़ से? पहली चीज़ ये है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था पर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे पता कि डिस्ट्रैक्टिंग है. ऐसा आपको फील हुआ ये डिस्ट्रैक्टिंग? हाँ, मुझे पता ही था कि डिस्ट्रैक्टिंग है. मतलब बहुत मज़ा आता है रील स्क्रॉल करते हुए, बट पता है कि डिस्ट्रैक्टिंग है, सबको पता है. यू कांट फूल योर सेल्फ अबाउट दैट. तो पहले यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि डिलीट करो. फिर मैंने दूसरी चीज़ की थी कि मैंने फ़ोन, आई गेव माई फ़ोन टू माई पेरेंट्स, और मैंने एक नोकिया का बटन फ़ोन रखा था जिसपे मैं सिर्फ कॉल कर सकता था और SMS कर सकता था. तो वो डिस्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा अगर वो फ़ोन है, क्योंकि यू कांट डू एनीथिंग ऑन दैट. सिर्फ वो स्नेक वाला गेम खेल सकते हैं बस. अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मैंने देखा है, मॉक डायरी. मॉक देने के बाद मॉक एनालिसिस आप कितना करते थे, फिर उसको क्या मॉक डायरी मेंटेन आप करते थे, कैसे करते थे? तो मॉक देने के शायद 10-15 या 20 मिनट बाद हम सब जो मॉक देते थे, मेरे दोस्त, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर इन अ सर्कल, टेक अ मॉक टेस्ट, सी व्हाट क्वेश्चंस वी हैव गॉट रॉन्ग एंड आस्क ईच अदर कि अगर मेरे दोस्त का वो आंसर करेक्ट था और मेरा गलत था तो मैं उससे पूछा था कि तू क्या सोच रहा था जब तू दे रहा था, ताकि आई कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. सो सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु यू नो आर स्मार्टर देन यू, सो देन यू विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम देम. एंड अगर एक क्वेश्चन कॉमन गलत था, सबको गलत है, तो फिर यू कैन गो एंड आस्क योर मेंटर्स एज वेल. दे आर always ready to help you out. That's the way to analyze mocks, and make sure analyzing every single section including GK, क्योंकि GK you can feel like oh ये topic तो irrelevant है, पर अभी CLAT को देखो, it's very unpredictable, तो you can't really tell. तो पहले चीज़ ये है कि logical and English has to be sorted out first because that's your base of your marks. फिर legal, फिर क्वांट को एनालाइज करने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, जो मैंने पहले भी बोला था, और जीके को go back to your mocks and see what questions you got wrong so that you can remember those answers again. And mock diary पे बात जो हो रही है, तो वो पहले मैंने जो किया था कि एक्सेल शीट बनाया कि जो मॉक दे रहा हूँ उसका स्कोर क्या है, टू सी इफ आई एम इम्प्रूविंग, इफ आई एम एबल टू डू बेटर, व्हाट इज हैपनिंग. और फिर एक डायरी भी था जिसमें मैं लिखता था कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव आई गॉट रॉन्ग. सो इन लॉजिक am I consistently making mistakes in assumption questions? अगर assumption ही आ रहा है तो मुझे पता है कि यही गलती है मेरी और फिर यही इस पे ही फोकस करना है ताकि एग्जाम के दिन पे ये नहीं हो, या इन्फ्रेंस पे हो रहा है तो वो ओनली इफ यू कैन सी इट कि ये मॉक में सब में assumption ही गलत है, देन ओनली यू कैन रिकग्नाइज कि ये इशू है. सो सबसे एग्जाम का जो D-Day होता है उससे 24 आवर्स बिफोर, वो डे भी बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि उसमें बच्चे बहुत पैनिक करते हैं. आपने ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? हाँ, तो वो तो होगा ही मन में कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इट्स गोना डिसाइड माय फ्यूचर, बट यू हैव टू लेट योर सेल्फ बी फ्री. मतलब बुक्स को छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो लास्ट दिन पे, बस इंजॉय करो, मम्मी पापा से बात करो, दोस्त से बात करो. मतलब you can't think about the exam, you have to force yourself to avoid the exam. पिक्चर देखो, गाने सुनो, बस यही करना है. you have to force yourself to not think about the exam ताकि उस दिन पे you can focus on the exam. अच्छा, आपकी एक्स्ट्रा हॉबीज क्या क्या थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? I used to read a lot of books, I used to watch a lot of movies actually. मैं जब भी टाइम मिले था तो मैं पिक्चर देखता था सब. मतलब I used to watch a lot of movies. That was the main thing. So during this 3 months also, you are watching pictures? Yeah. So अगर weekend पे मेरा मॉक हो गया, मेरा एनालिसिस हो गया और मेरे पास 2 घंटे हैं सोने के पहले, तो एक पिक्चर देख लो. मतलब you can't force yourself कि हर every moment you can't be studying. तो वो फील आपको भी रिलैक्स फील करता होगा, आप भी थोड़ा मतलब लगता होगा कि स्टडी के साथ साथ मैं थोड़ा दूसरी चीज़ों पे ही फोकस कर रहा हूँ. फ्रेंड कितने इंपॉर्टेंट, जो आपने बताया कि फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हर फ्रेंड अलग तरह के होते हैं? हाँ, तो ये भी हो सकता है कि कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी ना करें. तो यू हैव टू बी एबल टू सी हु आर द पीपल हु यू जेल विद. तो when you're making your study group, you have to be able to see कि these are the people who are serious, these are the people who will focus
तो you have to find those people and then make yourself sit with them, and you have to be able to distance yourself from people who will distract you. कि स्कूल में मेरे दोस्त है, I know them for 10 years, but they don't help you with your preparation. You'll still be friends with them. I'm not saying cut off from them, but just maintain a distance ताकि you can focus on your preparation, because just for these 3 months it's very important to do that. तो you have to be able to pick and choose. You have to be able to tell कि ये helpful है, ये अभी के लिए नहीं है, बाद में. एक सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्या गलतियां रहती है, वो क्वेश्चंस में ही टिक आउट करते रहते हैं और मॉक को एक सेक्शन के बाद फिल करते हैं या फिर 2 सेक्शंस के बाद ऐसा, और उसके कारण कभी कभी पूरी मिस्टेक्स OMR में हो जाती है. तो आपका क्या पैटर्न था, आप कैसे OMR को फिल करते थे? तो मैं हर पैसेज के बाद फिल करता था. तो जब मैं पैसेज पढ़ रहा था तो फिर वो अंडरलाइन कर रहा था, फिर क्वेश्चन पेपर में टिक मारता था क्वेश्चन पे कि ये ऑप्शन सही है, और फिर वो पैसेज के बाद वो 5 क्वेश्चन के बाद OMR पे मार्क करता था. तो पैसेज वाइज इज बेटर बिकॉज one, you don't have the problem कि section wise है कि you won't make the mistake while filling your OMR, and 2, अगर तीसरे क्वेश्चन पे याद हुआ कि ओ मेरा पहला वाला गलत है, तो then you can go back and change that and then mark it in the OMR correctly. तो पैसेज वाइज आई वुड से इज द मोस्ट बैलेंस्ड, इट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट. अच्छा, अभी आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगा कि कैसा कॉलेज लाइफ आपका चल रहा है. तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, पर व्हाट आई कैन सी इज दैट एवरीबडी हियर इज वेरी स्मार्ट, एवरीबडी हियर इज वेरी हार्ड वर्किंग, दैट it tells that you've prepared very hard to come here, you want to be here. कि और सब seniors बहुत helpful है, सब batchmates बहुत smart है, तो it's good to be in a place where you're competing with smart people and you're learning from very good professors. So there's nothing that you can nothing that can match up to that in terms of quality. So to be in a top national university, I would say it's unbeatable, it's unparalleled. अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे मन में रहता है हमेशा कि बहुत लोग सोना छोड़ देते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, लास्ट टाइम में 1 मंथ रहता है तो सोते नहीं है, रात भर जगे हुए हैं, सुबह स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं. आपका इस पे क्या फोकस है कि क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि फ़ोन से ही होगा, क्योंकि मेरा जब फ़ोन नहीं था तो आई यूज्ड टू स्लीप वेरी पीसफुली. आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद स्लीपिंग, क्योंकि कि मुझे पता था कि मैंने पूरा काम कर लिया जो भी करना है दिन में, और फिर बैठ के मतलब नींद आ जाती है. यू फील कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, हाँ, सोना है. तो यू डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वर्क, देन यू फिनिश योर वर्क एंड देन यू आर एबल टू स्लीप पीसफुली कि मैंने सब कुछ काम कर लिया और कुछ बचा नहीं है आज के लिए. तो आज आपने देखा हमारे साथ रणवीर ऑल इंडिया रैंक 3 इलेट 2025 हमारे पॉडकास्ट सीरीज में है. तो रणवीर ने आपको हर चीज़ बताया, जिसमें उन्होंने फोकस भी किया कि कैसे जीके की बैकलॉग को हमें मैनेज करना है. क्यूटी सेक्शंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया. अगर आप क्यूटी नहीं कर रहे हो तो आप सोचो कि आपका ना क्लैट हो रहा है ना इलेट हो रहा है, क्योंकि आप पेपर 120 मार्क्स का है. उसके बाद उन्होंने ये भी बताया आपको कि कैसे टू डू लिस्ट को हर दिन मेंटेन करना है, कैसे मॉक डायरी को मेंटेन करना है. तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें एक बार, फिर आप अंडरस्टैंड कि कैसे ये 60-70 डेज आपको मैनेज करना है. और ऐसी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहें. हर दिन हम लोग नए सीरीज के साथ आएंगे. थैंक यू.